अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कंप्लीट HTML5 ट्यूटोरियल्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस के लेक्चर नंबर 7 में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम HTML के कलर वाले पोर्शन को यानी कलर वाले सेक्शन को कवर करेंगे। कलर को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया था। उसमें हमने जाकर एक प्रॉपर्टी दी थी जिसको हमने कलर का नाम दिया था। साथ में हमने उसको कुछ वैल्यूज़ भी दिए थे। वैल्यूज़ में हमने कलर के नाम लिखे थे, यानी रेड, ब्लू, पिंक वगैरह हमने लिखे थे। तो आज की वीडियो में हम जो है उन वैल्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ में हम कलर के मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो है हमारे कलर का, हमारे टेक्स्ट का कलर, यानी कि हम किसी टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड का रेड है, दूसरे का ब्लू है, तीसरे का ग्रीन है। तो इस तरह हम अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर के साथ साथ हम अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने अपने टेक्स्ट के का बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू कर दिया हेलो वर्ल्ड का। साथ में नीचे वाले का जो मैंने रखा हुआ है उसको हम टोमेटो कहते हैं, मैंने टोमेटो वाला कलर उसे दे दिया है। तो बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। इसकी भी हमारे साथ अपनी एक प्रॉपर्टी है। साथ में बैकग्राउंड कलर के साथ साथ हम टेक्स्ट का बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर में भी किसी टेक्स्ट को हम बॉर्डर दे देते हैं और बॉर्डर में हम मुख्तलिफ किस्म के कलर रख देते हैं। बॉर्डर के साथ साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जो आगे जाके हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी तक के लिए टेक्स्ट को आप इतना समझ लें कि किसी भी टेक्स्ट को बैकग्राउंड को, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को, साथ में बॉर्डर वगैरह को भी हम कलर दे सकते हैं। आगे जाकर फॉर्म्स को पढ़ेंगे तो फॉर्म्स में भी हम बटन वगैरह को मुख्तलिफ कलर्स देंगे, या और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या टैग्स वगैरह होंगे जिनके कलर हम चेंज कर सकते हैं। वक्त वक्त के साथ हम उसे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि टेक्स्ट के लिए जो हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ में हमारे साथ वैल्यूज़ किन किन टाइप्स में होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैंने एक एट्रीब्यूट डाला था जिसका नाम था स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था। बैकग्राउंड कलर के साथ मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दी थी। उस वक्त हमने वैल्यू यूज़ की थी रेड, ब्लू या इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के कलर की यूज़ की थी। तो ये वैल्यूज़ हम किन किन टाइप की दे सकते हैं, इनके हमारे साथ 6 टाइप्स हैं, यानी कि 6 तरीकों से हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। हमारे साथ स्पेसिफाइड वैल्यूज़ है, स्पेसिफाइड कलर है जो कि ऑलरेडी HTML के बनाते वक्त इन्होंने कुछ कलर स्पेसिफाई कर दिए थे। ये कलर हम इस नंबर से देंगे या इन वैल्यू से हम इस टाइप के कलर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो है अब पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम जो कलर यूज़ करते हैं 6 में हमारे साथ एक है जो कि हम नाम से देते हैं डायरेक्ट। यानी कि आपको जो ये रेड कलर 3 रोज दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, इन 3 रो को जो कलर दिया गया है इस कलर को हम टोमेटो नाम देते हैं। तो टोमेटो के नाम का जो कलर है वो डायरेक्ट अगर आप टोमेटो लिखेंगे तो इस तरह इस टाइप का, वैल्यू की जगह आप जाकर टोमेटो लिखोगे तो इस टाइप का कलर आएगा। फर्स्ट हमारे साथ हो गया नेम, दूसरा हमारे साथ हो गया रेड RGB यानी कि रेड ब्लू ग्रीन, RGB रेड ग्रीन ब्लू। साथ में हमारे साथ हेक्सा वैल्यूज है यानी HEX वैल्यूज है। कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हम देकर, कोई भी मीन के हम जो है इस तरह 6 डिजिट कोड देकर, हेक्साडेसिमल कोड देकर हम अपने रेड ब्लू ग्रीन के वैल्यूज दे सकते हैं। साथ में हमारे साथ है RGB HSLA और HSL। ये हमारे साथ कुछ वैल्यूज है जो कि हम वैल्यू की जगह जाकर देंगे। आगे जाकर पढ़ते हैं। अभी फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेम वाले एट्रीब्यूट को। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से कोई भी नाम दूंगा अपने टेक्स्ट के कलर को, या कोई भी नाम मैं दूंगा अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को, तो मेरे टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड का कलर इन नेम से भी, वैल्यू की जगह ये नेम देकर भी मेरा कलर चेंज होगा। कलर के मुख्तलिफ किस्म के नेम्स होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन जो आम यूज होने वाले हैं, या ये जो मुख्तलिफ किस्म के टोमेटो, ऑरेंज, डॉगर ब्लू या मीडियम सी ग्रीन, ग्रे एक्सेट्रा, जो भी ये कलर्स है, या आप इस तरह अपने जाकर स्टाइल वाले एट्रीब्यूट में बैकग्राउंड कलर या अपने बॉर्डर कलर लिख के सामने इस कलर का नाम लिखेंगे तो बाय नेम भी आप वैल्यू दे सकते हैं अपने कलर को। साथ में स्टूडेंट्स आप जो है रेड ब्लू ग्रीन यानी रेड ब्लू ग्रीन के 3 पैरामीटर्स होते हैं हमारे साथ। RGB का एक फंक्शन हम यूज करेंगे, यानी कि हम वैल्यू की जगह इसको यूज करेंगे। वैल्यू की जगह ये देने के बाद रेड का हम अपना परसेंटेज रखेंगे। रेड की वैल्यू जो है वो हम 0 से स्टार्ट करके
255 तक कोई भी वैल्यू हम देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाले रेड में आप चेक कर सकते हैं, मैंने रेड की जगह 255 कर दिया और ब्लू और ग्रीन उस पे ऑफ कर दिया, 00 कर दिया, तो क्या हो गया, मेरा कलर रेड हो गया। सेम यहाँ पर दिख रहा है आपको, मैंने ब्लू की वैल्यू क्या कर दी, वो ब्लू का जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू 255 कर दी और दूसरे दोनों की वैल्यू मैंने 00 कर दी। 00 करने के बाद क्या हो गया, मेरे वैल्यू जो है, मेरा कलर जो है वो बिल्कुल ब्लू हो गया। सेम अगर हम ग्रीन की वैल्यू 255 करेंगे, दूसरों की वैल्यू 00 करेंगे तो भी क्या होगा, मेरा कलर चेंज होगा। इस तरह मुख्तलिफ पैरामीटर पास करते हुए मेरे कलर्स मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उन तमाम कॉम्बिनेशंस को हम RGB के थ्रू के वैल्यूज के थ्रू हम जो है यूज कर सकते हैं HTML के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसके बाद मेरे साथ जो यूज होने वाला है वो है HEX में भी सेम सीन है, लेकिन सेम सीन के साथ आप वहां पर हम वैल्यू 0 से 255 तक दे रहे थे, इस जगह पे हम वैल्यू 00 से FF तक देंगे। यानी हेक्साडेसिमल आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जो कि बिल्कुल बेसिक क्लासेस में हम पढ़ते हैं, 8-9 के क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। हेक्साडेसिमल में हमारे साथ 0 से लेकर F तक तमाम वैल्यूज होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 8 9 और उसके बाद है ABCDEF, ये हमारे साथ हेक्साडेसिमल वैल्यूज होते हैं। तो हेक्साडेसिमल में हमारे 0 से स्टार्ट होकर FF तक हम कोई भी वैल्यू देंगे। इसी तरह RGB की वैल्यूज हम चेंज करके हेक्साडेसिमल के वैल्यू भी देंगे। इतना मुश्किल नहीं है, आपने डायरेक्ट जाकर किसी वेबसाइट से कॉपी करना है। तो लेट्स प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल मैंने आपको करा के दिखा दिया। तो स्टूडेंट, मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर दिया। कोड एडिटर में मैं कुछ भी लिख देता हूँ। पहले मैं अपना एक हेडिंग दे देता हूँ, जैसे कि मैंने हेडिंग दे दिया H1 और H1 में मैं लिख देता हूँ कोड एकेडमी, ACADEMY, कोड एकेडमी लिख दिया। फिर मैं अभी कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं पैराग्राफ में कोई भी टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। अपने ऑनलाइन जाकर लेपरम से उठा लेता हूँ, lapsums.com से मैं कोई भी टेक्स्ट उठा लेता हूँ। आपको भी अगर किसी टेक्स्ट की ज़रूरत हो कभी अपने सिर्फ शेप वगैरह डमी डेटा देने के लिए, तो आप इसी वेबसाइट से टेक्स्ट उठा सकते हैं, या किसी बुक वगैरह से भी, अगर ऑफ नेट पे नहीं है तो उसी से भी उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आके मैं अपना ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया अपने उसी पैराग्राफ को पेस्ट करने के बाद अभी मैं सेव करके अपने फाइल को ओपन कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे जाकर HTML के अपने इसी फोल्डर को ओपन करके मैंने index.html ओपन कर दिया। तो देख सकते हैं ये मेरा सिंपल सा एक वो बन गया है। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कलर दूंगा अपने इस हेडिंग को। तो कलर देने के लिए मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा स्टाइल के नाम का, प्रॉपर्टी उसकी यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी कलर की यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल कलर मैंने दे दिया। कलर का जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इसके हम वैल्यूज़ हम 6 तरीक़ों से दे सकते हैं, हम इसके 3 तरीक़ों की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, तो अभी सबसे पहले वाला हम चेक करेंगे। पहले वाले में हमने पढ़ा था कि बाय नेम भी हम किसी कलर के वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था TOMATO, टोमेटो के कलर का नाम मैंने लिख के सेव कर दिया। अभी पैराग्राफ पे भी आके मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल यहाँ की मैं जो है बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ का क्या कर दिया, टोमेटो ही रख दिया, यहाँ का भी सेव कर दिया। जाके अपने इस पेज को रिफ्रेश कर दिया। चेक कर सकते हैं आप, एक कोड का टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, दूसरे का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। आप चेक कर सकते हैं मैंने एक का बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया, दूसरे का कलर चेंज कर दिया। अभी इस कलर को कोई और कलर आप नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे दूं AQUA, यानी कि एक्वा नाम का एक कलर मैंने दे दिया। एक्वा ये वाला कलर है।
इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स है, आप खुद जाकर टेस्ट कर ले, मैं ज़्यादा चेक करने वाला नहीं हूँ, वीडियो का टाइम बहुत कम है मेरे साथ। हम जो है सेकंड नंबर वैल्यूज चेक करेंगे। अभी सेकंड नंबर वैल्यूज मीन के RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और मैंने क्या दे दिया फंक्शन की तरह उसके वो 2 ब्रैकेट्स लगा दिए। अभी मैं रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर के मैं जो है वैल्यूज दूंगा, जिस तरह मैंने आपको कह दिया 0 से लेकर 255 तक है। फॉर एग्जांपल मैंने 255 रख दिया अपने रेड को, और मैंने कॉमा देकर और दोनों कलर को 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो टाइटल का कलर है वो रेड हो जाएगा। अभी रेड हो गया, पहले टोमेटो के कलर का था। अच्छा, अगर मैं इस 255 को मिटाकर इसको 0 कर देता हूँ, और मैं ब्लू को क्या कर रहा हूँ, ब्लू को मैं 255 कर रहा हूँ, सेव कर दिया। सेव करके चेक करते हैं, ये ब्लू हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि आप आकर एक वेबसाइट है, इससे आप आकर किसी भी कलर की वैल्यूज उठा सकते हैं, किसी भी कलर की आप जो है हेक्साडेसिमल वैल्यूज उठा सकते हैं। इसको क्रॉस करके स्टार्ट दी जनरेटर पे क्लिक कर दिया मैंने। बहुत सिंपल है, यही से आकर किसी भी खूबसूरत कलर के वैल्यूज आप उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी कलर पे आकर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद पिकर की जगह मैंने क्या कर दिया, RGB सेलेक्ट किया। मुख्तलिफ किस्म के वही वैल्यू देने के हमारे साथ मेथड से मैंने RGB उसमें सेलेक्ट कर दिया। अभी रेड, ब्लू, ग्रीन को मैं चेंज करूंगा, चेक कर सकते हैं ये वाला चेंज हो रहा है। मेरी पसंद का जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल मेरी पसंद का इसमें ब्लू टाइप का कोई भी मैं अपनी पसंद का दे दूंगा, जैसे कि मैं रख देता हूँ, मुझे ये ब्लू वाला बस पसंद आ गया। मैंने RBG को यहाँ से कॉपी कर दिया, इनके वैल्यूज को कॉपी कर दिया। यहाँ पर आकर 255 और ये 3 वैल्यूज जो यहाँ पर मैंने दिए, उनकी जगह मैंने नए वैल्यूज पेस्ट कर दिए। तो अभी क्या हो जाएगा, मेरा कोड अपने उसी HTML को ओपन करके मैंने रिफ्रेश कर दिया, चेक कर सकते हैं वो वाला रंग इसमें लग गया है। अभी नीचे वाले का भी मैं चेंज करके aqua की जगह RGB, और RGB की जगह मैं अपना वो ब्रैकेट भी डाल देता हूँ और पेस्ट कर दिए वैल्यूज मैंने। और हम चेक करते हैं कि नया कलर किस तरह लगेगा। नया कलर इस तरह दिख रहा है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड के कलर के साथ साथ हमने पढ़ा था, मैं एक दूसरा पैराग्राफ भी ऐड कर देता हूँ। हमने पढ़ा था साथ में कि हम जो है किसी बॉर्डर को भी कलर दे सकते हैं। यहाँ से मैं वही टेक्स्ट उठा के कॉपी कर दूंगा, और कॉपी करके मैंने उसी टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूँ वो यही है कि मैं स्टाइल के थ्रू बॉर्डर दे देता हूँ। मैंने बॉर्डर लिख दिया। बॉर्डर के भी मैं कोई साइज दूंगा, यानी कि मैंने दे दिया 2 पिक्स, जो कि बहुत छोटा सा, छोटा तो नहीं है लेकिन नॉर्मल सा ही एक बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद मैं बॉर्डर को लिखूंगा कि बॉर्डर में कलर कौन सा आएगा, तो मैं लिख दूंगा सॉलिड कलर होगा, SOLID, सॉलिड कलर होगा। सॉलिड कलर के साथ कलर होगा कौन सी टाइप का, तो RGB में मैं दे सकता हूँ। RGB में मैं दे देता हूँ यही वाला कलर में, सॉरी, इसको कॉपी करके अपने उसी वैल्यूज को कॉपी करके इधर से उसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया, यानी कि RGB में मैंने अपना कलर लगा दिया, और मेरा जो सेकंड पैराग्राफ आएगा उस पर सिर्फ बॉर्डर होगा इस कलर का। चेक कर सकते हैं बॉर्डर का कलर मैंने चेंज कर दिया। साथ में हम बहुत सारी चीज़ों के कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, RGB के अलावा मैंने वैल्यू देने का एक और तरीका भी आपको बताया था कि RGB के अलावा हम जो है वैल्यू हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू भी दे सकते हैं। इसी वेबसाइट पे आकर तो स्टूडेंट यहाँ से आकर आप कोई भी कलर कॉपी कर सकते हैं। कलर को चेंज वगैरह करके आपने क्या करना है, उसका HAX कॉपी कर देना है। जैसे कि मैं फुल करूँगा तो सारे FFF हो जाएंगे, आपको पता होगा इस चीज़ का। सारे FFF हो गए, और मैंने इसको यही से कॉपी कर दिया, अपने इसी जगह पे आकर पेस्ट कर दिया। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि हेक्साडेसिमल का नंबर हम जब भी पेस्ट करेंगे यहाँ पर पहले हैश देंगे। उससे पहले हैश अगर हमने नहीं दिया तो हेक्साडेसिमल कलर काउंट नहीं होगा। सेव कर दिया, जाके चेक करते हैं कि हेडिंग का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। चेक कर सकते हैं हेडिंग का कलर वाइट हो गया है,
वाइट तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये वाला कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर आकर इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करते ही इस चीज़ को सिर्फ इस हेक्साडेसिमल के कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। चेक कर सकते हैं ये ब्लैक हो गया है, यानी कि ब्लैक वाला ब्लैक टाइप का मैंने कॉपी किया था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है इस्तेमाल करेंगे एक और तरीके को, एक और कलर स्टाइल को, वो भी मैं आपको यही से दिखा देता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही RGB से आप HSL पर आएंगे। HSL में जाकर कम या ज़्यादा करेंगे इस चीज़ को, अपने HSL की वैल्यूज़ को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने RGB और इस चीज़ों के अलावा आपने लिख देना है HSL और आपने ब्रैकेट दे देना है जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस को दिया है। वो पैरामीटर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके पैरामीटर्स आपके साथ ब्रैकेट्स में होंगे। कलर वगैरह थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे। अच्छा, ये वाला कलर बहुत अच्छा रहेगा, कॉपी कर दिया। कॉपी करते ही इसके ये वैल्यू क्लियर करके मैंने इसकी जगह नए पेस्ट कर दिए, सेव कर दिया। सेव करके आके अपना वाला फ्रेश कर लिया। कर सकते हो, ज़बरदस्त सा कलर बन गया है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप जो है अपने कलर चेंज कर सकते हैं। तीनों के इवन के 4 हमने चेक कर लिए वैल्यूज़ देने के तरीके। वैल्यूज़ के साथ हमने जो है 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए। 3 प्रॉपर्टीज़ में हमने जो है बारी बारी पढ़ लिए। इसके साथ हम जो है बहुत सारे और प्रॉपर्टीज़ आगे जाकर यूज़ करेंगे, बहुत सारे और स्टेप यूज़ करेंगे, उसमें भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कलर्स की कहानी। कलर की कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसके बाद भी इंशाल्लाह हम कलर को बहुत एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ेंगे, यानी कि बटन वगैरह को कलर देंगे, फॉर्म वगैरह को कलर देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसा आएगी जो कि अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन हम उसको कलर देंगे। तो कलर के वैल्यूज़ वगैरह आपने सीख लिए, कलर के स्टाइल का एट्रीब्यूट आपने सीख लिया, स्टाइल में कलर का, बैकग्राउंड कलर का, बॉर्डर कलर का, इन चीज़ों का आपने सीख लिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल का आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। खुदा।